हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर में लेने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया है बच्चों। तो आज इस लेक्चर में फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स वगैरह निकालना सीख गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये भी हमने अच्छे से देख लिया। आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ देखो, आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का ही मिक्स है, ठीक है। 1 2 3 का मिक्स है ऐसा बोला तो भी ओके है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई ब्रैकेट कंप्लीट एक्स माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए आ गया आपका 1, सर येलो नहीं ब्लैक, ठीक है। यार देखो, ए क्या आ गया बच्चा 1, बी आ गया आपका 2 प्लस आई वो भी माइनस, ठीक है, बाहर माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सी आ गया आपका माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7 1 माइनस 7 आई, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ देखो, अब सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी यानी ये माइनस और यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2 प्लस आए, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 प्लस आई का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर है और 2 प्लस है ब्रैकेट में, इतना याद रखना, इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4ac, ए क्या है बच्चा, ए आपका है यहाँ पे 1 और सी क्या है माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7 है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 तो 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, तो ये क्या आया 2 प्लस आई का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 से ये मल्टीप्लाई, तो 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 7 है, ठीक है। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 2, अब इसे सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो नोट करते जाओ धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्योंकि चीजें डिफिकल्ट होती जाएगी। एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 प्लस आई एस आई प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4i माइनस 1, कैसे हुआ देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4 इंटू आई, ठीक है। तो 4i यहाँ आएगा बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1, इसलिए डायरेक्ट लिखा, ठीक है। अब तक आप इतना सीख चुके हो बच्चा, ठीक है। 4 1 जा 4 माइनस 7i, सॉरी 7i नहीं 28i, सॉरी ये देखो ये 28 होगा, 4 1 जा 4 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 28i अपॉन 2, ठीक है। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम, इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ दिख रहा है नहीं, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस आई, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 माइनस 1 प्लस 4, देखो ये 8 4 और 4 8 और 1 गया तो 7 बचा, ठीक है 7, और ये माइनस 28 में से 4 गए तो माइनस 24 आए, माइनस 24 आए अपॉन 2, तो ये आपका यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ खत्म हुआ क्या, नहीं सर, अभी हमें अंडर रूट 7 माइनस 24 आई का रूट निकालना बाकी है, ठीक है, वो निकालते हैं। देखो क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बिल्कुल। तो नाउ हमें पता है कि अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो ये लिख लेते पहले, इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। ये हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 3 में शायद, है ना, याद है, इसीलिए मैंने कहा था सबका मिक्सचर है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक 10th स्टैंडर्ड जैसी चीजें हुई ना, 10th स्टैंडर्ड में ये सब सीख चुके, सिर्फ यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, है ना, रैशनल या इरेशनल नंबर्स की जगह, फिर यहाँ से कुछ नया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 24 है इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस आ जाएगा माइनस 2ab प्लस प्लस की जगह यहाँ भी माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे आया सर, देखो a प्लस आई बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2ab, और यहाँ आए, सॉरी यहाँ आया जाएगा, है ना, यहाँ आए
और यहाँ प्लस, ठीक है। और यहाँ बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को -1 और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर ऐसे हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया आपका 7, ठीक है। ये देखो ये आपका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2ab, 2ab इक्वल टू क्या कर सकते हैं -24, ठीक है, -24, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू बनाओ या बी स्क्वायर की बनाओ, बात हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते देखो बी की वैल्यू बना लेते ए के फॉर्म में, या ए की वैल्यू बना लेते बी के फॉर्म में, चलो ए की बनाते। ए इज इक्वल टू -24 अपॉन 2b, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते 2 से डिवाइड हो गया तो -12 बाय बी, ए की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमें इधर पुट करना है ए की वैल्यू, ठीक है। तो -12 अपॉन बी का होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इसमें पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। एक काम करते रुको, नहीं रहने दो ऐसे, इसे 1 देते और यहाँ फ्रॉम 1 लिखते, फ्रॉम 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करो आगे, तो -12 बाई बी, ठीक है। इसका क्या हो गया 144 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो यह आ गया 144 माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू 7 बी स्क्वायर। तो देखो ये उधर गया माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस 7 बी स्क्वायर और ये -144 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर गिराने हैं भाई, ठीक है। तो अब आगे अगर सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले इसे आप कुछ सपोज कुछ लेट कर लो, ठीक है। लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पे बी का पावर 4 यानी एम स्क्वायर प्लस 7m माइनस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ 144 के 7 के लिए फैक्टर है ना, तो बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव होना चाहिए। 12 जा तो नहीं होगा, ये तो बैठ ही नहीं सकता, लेकिन इसे 4 3 जा और इसे 4 3 जा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 माइनस 9 7, बिल्कुल आ गया, प्लस 16 माइनस 9, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m प्लस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 9, बिल्कुल ऐसी होगा, ठीक है। देखो ध्यान से यही फैक्टर है, तो आपकी m की वैल्यू या तो 16 है और या तो m की माइनस 16 है, या तो m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव 9 है। अब निगेटिव वैल्यू होना ही नहीं, देखो ये -9 उधर जाके +9 और ये +16, जब आप m माइनस 16 इक्वल m प्लस 16 इक्वल टू 0 लोगे, m प्लस 16 इक्वल टू 0 लोगे, तो वो +16 उधर जाके -16, ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हमें बी स्क्वायर डालना है m की जगह, तो बी स्क्वायर -16, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज पॉसिबल, देयरफॉर बी इज इक्वल टू +-3, ये वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आपको, चलिए ठीक है, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब आगे अगर सॉल्व करोगे तो ये +3 -3 ये a में डालो, ठीक है। तो फॉर b इज इक्वल टू +3, ये a इज इक्वल टू -12 अपॉन +3, तो ये आ गया -4, ठीक है। फॉर b इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -12 अपॉन -3, तो a आ गया +4, ठीक है। अब आपके दो फैक्टर आ गए, देखो √7 माइनस 24 i के फैक्टर क्या क्या आ गए, एक आ गया -4 +3i और एक आ गया +4 +3i, है ना, -4 -3i, -4 यहाँ माइनस आएगा, एक मिनट थोड़ा ध्यान से, या -3i क्या हो जाएगा, देखो -4 -3i, क्योंकि ये दोनों माइनस है, नहीं सॉरी एक पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, हमने जोड़ी गलत बना दी, ठीक है। चलो अब हो गया, समझ गए यहाँ तक। अब देखो तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, देखो √7 - 4i का जो 24i का जो रूट है, ठीक है, वो हम क्या लिख सकते हैं
यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3 है, यहाँ पे 4 माइनस 3 है, बन जाएगा। ये ऐसे ही बनेगा माइनस कॉमन निकालेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हमें लास्ट में निकालनी थी तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैं इधर सरका रहा हूँ, देखो x की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। x इज इक्वल टू, आराम से आप सॉल्व कर लेना, इसको मैसेज लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे का वैसा, ठीक है। अब ये छोड़ो, इसका टेंशन नहीं लेना, 4 माइनस 3 आई अपॉन 2, ठीक है। तो मैं इसे मन में सॉल्व करके आपको यहाँ पे x की वैल्यू लिख के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुको एक मिनट, ये प्लस जब करोगे तो प्लस 4 4 6, तो 6 आएगा एक, और यहाँ पे -3 और ये तो -2 है, -2 है, ये आएगा आपकी एक बार अपॉन 2। और देखो और क्या कर सकते हैं, और अगर आप करोगे तो यहाँ जगह बहुत कम है, सॉरी जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है, छोटा पड़ रहा है बोर्ड। x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 6 है ना, तो अब यहाँ करेंगे तो माइनस, तो ये -2, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद, और ये 4 है ना, प्लस 4 आई अपॉन 2। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे कि इसका हो जाएगा -1 प्लस 2 आई, और इसका हो जाएगा 3 माइनस आई, ठीक है। तो वो आप कर लेना, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्लियर। नोट करो, आसान है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे वो मेथड्स एक साथ करनी है जो अलग अलग की है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था कैसे निकाला जाता है, स्टार्टिंग में याद होगा आपको, ठीक है। तो नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैं करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद शायद मैं आपको करने को बोलूँ खुद से अगले क्वेश्चंस, तो एक बार इसे भी ट्राई करना, ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे a आपका 1, लिखना नहीं तो भी चलेगा ना, हाँ चलेगा। तो x इज इक्वल टू -b, यानी -b या नहीं है, तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग निकाल लेते हैं साइड में पहले, तो वो भी अच्छी चीज है, इससे आपकी गलतियां कम हो जाएगी। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3√2 प्लस 2 है, ठीक है। डरना नहीं है क्वेश्चन से, भीड़ जाना है उस पर, ठीक है, डरोगे तो नहीं होगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3√2 प्लस 2i का स्क्वायर डायरेक्ट दे रहा हूँ, वो माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस 4ac, यानी 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 6√2, तो 4 1 जा 4 और ये 4 6 जा 24i, समझे, कोई दिक्कत। देखो 4ac बोला ना मैंने, तो 4 इंटू 1, ठीक है, इंटू c क्या है 6√2i, ठीक है, इसलिए ऐसे आ गया, ओके, अपॉन 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, ठीक है। थोड़ा सा ना आप स्पीड से करो वरना बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 12√2i, ठीक है, यहाँ पे 12√2i आएगा, ठीक है। आगे प्लस नहीं, सीधा माइनस लिखता, -4 लिखता, ठीक है, क्योंकि 2i का स्क्वायर, तो i स्क्वायर का माइनस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64i, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 32, और ये 12√2i प्लस 64i, तो ये वैसे क्या वैसा, प्लस 12√2 प्लस 64 और ब्रैकेट के बाहर आए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसका सिर्फ रूट निकालना है, क्वेश्चन आधा हो चुका है, ठीक है, क्लियर, इतना नोट करो और एक बार करके देखो, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, आप इसके आगे कर सकते हो ऐसा सोच के, 1 2 3।
एक्स देखिए अब यहाँ पे 3√2 प्लस 2i, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो इसका स्क्वायर होगा उसका क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, पहले तो 18 आएगा, ठीक है, ये ध्यान से लिखो, प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 6√2 और फिर 6 2 जा 12 होगा, देखो तो 6√2i, ठीक है, देखो 3 2 जा 6 और ये 2, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 12 आएगा, सॉरी 12 आएगा, ये क्यों 12 आएगा, देखो सुनो, क्योंकि यहाँ बेटा देखो 2 3 जा 6 और ऊपर से 2ab, तो वो 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 12, ठीक है, और यहाँ पे 2 तो यहाँ 4, तो यहाँ 4i स्क्वायर यानी -4, ठीक है, थोड़ा सोचो, ज्यादा लिखो मत, निपटाओ जल्दी जल्दी। 64 कहाँ से लेके आया मैं, 6 × 4 ये गलत हो गया शायद, हाँ 6 × 1 × 6√2, तो 4 6 जा 24, तो 24√2i हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने वो 64 ही लिख दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई की जगह, 6√2 × 4 तो 24√2, तो प्लस 24√2i, और अभी प्लस नहीं बेटा माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां के आई स्क्वायर आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये -/2, तो यहाँ पे x = 3√2 + 2i प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देना यहाँ पे इसके साथ गया -12√2i आया, ये इसके साथ गया 14 आया, ठीक है, बिल्कुल ये बचा सिर्फ आपके पास, बाकी सब गया, इतना गया, इसका अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर आपके हाथों में, ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, देखो आसान है, 14 - 12√2, 14 - 12√2i = a + ib, और ये रूट के अंदर, ठीक है, तो ये हमें निकालना है, अब इसका स्क्वायरिंग करना है, तो 14 - 12√2i a² + 2abi -b², तो a² - b² 14, और 2ab जो है ये इधर लिखते, 2ab जो है वो क्या आ रहा है, देखो 2ab आपका आ रहा है -12√2, ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे a की वैल्यू बना दे b के फॉर्म में, तो नहीं a की वैल्यू बना देना, हाँ a = ये 2 6 जा 12, तो ये -6√2 अपॉन b, -6√2 अपॉन b, देखो -6√2 अपॉन b का स्क्वायर -b² = 14, ठीक है, अब देखो ये 36 × 2 अपॉन b² -b² = 14 है ना, 3 का 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, ये b², अब देखो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 - b⁴ = 14, और यहाँ पे b², ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये b² बचेगा, उधर जाएगा, ठीक है, नीचे, तो ये b⁴ प्लस 14b², और ये प्लस का उधर नहीं, हाँ प्लस का उधर जाके -72 = 0, अब इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, b² = m डाल दो, लेट, है ना, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा m² + 14m -72 = 0, देयरफॉर अब इसे सॉल्व करना कोई आसान बात है बहुत एकदम, ठीक है, तो m² 72, तो 12 6 जा, है ना, 12 6 जा 72 होता है, लेकिन वो नहीं चलेगा, 12 × 6, तो 6 × 2 × 6, तो 3 × 2 × 2 × 3 × 2, 3 3 जा 9, और ये 8 नहीं हो नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, ठीक है, 4 4 3 जा 12 नहीं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18, और ये +18 - 4 + 18m - 4m -72 = 0, ठीक है, आगे फैक्टर, अब देखो, अब यहाँ पे m + 18 या फिर m - 4 = 0, तो m या तो आपका -18 है या तो m आपका +4 है, तो +4 वाला हमारे काम का, तो यही लेंगे, ये कैंसिल कर दो, ये ले लो,
ये कैंसिल, ये ले लो, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 फॉर बी इज इक्वल टू प्लस 2, ए इज इक्वल टू, देखो b प्लस 2 है तो a माइनस 3/2, ठीक है। फॉर b इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल तो 3√2, बस हो गया, a और b आ गया, आपका आंसर खत्म हो गया। आधे से ज्यादा आंसर ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आगे। ये यहाँ पे आपको सिर्फ इसका लिख लेता हूँ पहले, है ना। हाँ, तो √14 माइनस 12√2 है, इसका आंसर क्या आ गया वो एक बार लिख लेते। देखो एक आ गया माइनस 3√2 प्लस 2i और यहाँ पे प्लस 3√2 माइनस 2i और करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते डायरेक्टली, a प्लस IB इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ से माइनस निकालोगे तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस 2i, बस। तो ये यहाँ पे पुट करो, कहा गया ये यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस 3√2 माइनस 2i अपॉन 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या आएगा और माइनस करोगे तो क्या आएगा वो देखते हैं, और करके लिखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ 3√2 माइनस करोगे तो प्लस करोगे तो 6√2 हो जाएगा, 6√2, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस 2i और ये माइनस 2i कैंसिल अपॉन 2, तो ये आया 3√2, ठीक है। लेकिन ये x आएगा, देखो ध्यान से, अब ये इधर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो 4i अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2i। तो दो आंसर आते हैं इसके, ठीक है, ये दोनों आंसर, ठीक है। तो नोट कीजिए बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया, ध्यान से देख के, थोड़ा ध्यान दे के करना वरना गलती हो सकती है, ठीक है। तो लिख लीजिए 1, 2 एंड 3। तो हो गया बच्चों नोट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये दो क्वेश्चन हमने किए, इसके ही सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। ये तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी उसी तरीके का है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें ए जो है ये थोड़ा अलग है, देखो 2+ आए, यहाँ पे अब तक हमने जितने भी ए देखे वो 1 वगैरह थे, ठीक है। सिर्फ ए में फर्क आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो रहा है। तो 4 क्वेश्चंस थे, मैंने 2 करके दिए और 2 थर्ड और फोर्थ आपके लिए छोड़े। तो ये आप जरूर करके देखिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है। ये आसान है अब आपके लिए, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो ये आप करके देखिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जो डिफिकल्ट था क्वेश्चन नंबर 2 रूट वगैरह था वो मैंने करके दे दिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।